क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस तरह का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बना चुके थे। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं -5, 2 और 10 -3 से बिंदु 5, 7 की दूरी बराबर है। यानी कि 5, 7 से जो है ये दोनों बिंदु की दूरी बराबर है। सिद्ध करना, इसको दिखाना है कि -5, 2 और 10 -3 से बिंदु इतना की दूरी बराबर है। यानी कि ये दोनों बिंदुओं की दूरी जो है इससे बराबर है। अब यहाँ से जैसे मान लेंगे ये ए बिंदु है, इससे दूरी बी और सी का बराबर है। ए मान लेंगे जिससे बराबर है ये 5, 7। ए से बी की दूरी और बी से बी को मान लेंगे ये -5, 2 और सी को लिखेंगे हम 10 -3। इसका चित्र इस तरह से भी बना सकते हैं। ए लिख देंगे ये -5, 2, बी लिख देंगे 10 -3। अब ए और बी से दूरी जो है ये 5, 7 की दूरी बराबर है। यानी कि ये इस बीच में एकदम बीचों बीच है कहीं ये सी बिंदु जो कि 5, 7 है। यानी कि सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी दोनों बराबर है। ये ए बी सी नाम पे नहीं जाना कि ए और 5, 7 है, यहाँ 5 -5 2। ये 5, 7 जो है उससे दूरी बराबर, उस बिंदु को समझाने के लिए हमेशा लिखे। यहाँ से ए से बी की दूरी बराबर और इससे दूरी बराबर। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5, 2 और 10 -3 से बिंदु 5, 7 की दूरी बराबर। 5, 7 से दूरी बराबर है, 5, 7 को देखना। दोनों चित्र बना सकते हैं। अब यहाँ से दोनों दूरी बराबर थे, एक बार निकालेंगे ए बी, रूट अंडर x1 माइनस तो पहले से दिया हो जाएगा प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस। यानी कि दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, सिद्ध करना है। लिख देते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। इस चित्र के हिसाब से इस चित्र में लिखेंगे तो इस चित्र में लिखेंगे ए सी बराबर सी बी। इस चित्र के हिसाब से सिद्ध करना। ऊपर में लिख सकते हैं माना बिंदु -5, 7 और 10 -3 इस प्रकार है, जो बिंदु इतना से बराबर है। तो ए बी निकालेंगे यहाँ से, ए बी x1 माइनस, उसके बाद x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया ए बी बराबर रूट अंडर 5, 5 10, 10 का स्क्वायर 100, 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। ए बी बराबर रूट अंडर 125, जो कि हम लिखेंगे इसको 5√5, 5√5। ए बी निकाल लिया। अब ए सी निकालना है। ए सी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस है तो पहले से 5 में 10 घटेगा तो -5 और -5 का स्क्वायर 25 लिख सकते थे, ये 10 का स्क्वायर। ए सी बराबर 25 प्लस 100, ये हो गया ए सी बराबर रूट अंडर 125, जो कि लिखेंगे 5√5। गुणनखंड करेंगे 125 का, 2 3 5 आएगा, 2 5 में 1 5 बाहर 1 5 अंदर, तो यहाँ से प्रूव हो गया। अतः ए बी बराबर ए सी प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। कैसे? क्योंकि ए बी की दूरी 5√5 और ए सी की दूरी 5√5 दोनों बराबर। हिंदी ऊपर में लाइन लिख सकते हैं, माना दो बिंदु है -5, 2 और 10 -3, दो बिंदु 5 -2 और 10 -3, बिंदु 5, 7 से समदूरस्थ है, दूरस्थ है। उसके बाद ये बना लेंगे, उसके बाद लिखना सिद्ध करना है, ये भी बराबर इसी, यहाँ से इसको सिद्ध करके दिखा देना। दोनों चित्र में से किसी एक चित्र, हम इस चित्र के हिसाब से बनाए तो ये मिटा देते हैं, यहाँ से इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ की ओ में मूल बिंदु है। तो ओ ए का मतलब यहाँ समझेंगे ओ से ए की दूरी, ओ से ए का निर्देशांक ये है, ये ए है, ये बी है। तो ओ से ए, और ओ क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से पहले ए की दूरी निकालेंगे, फिर मूल बिंदु से ओ बी है तो फिर बी की दूरी निकालेंगे, मूल बिंदु से ए की दूरी, फिर मूल बिंदु से बी की दूरी, उसके बाद फिर दोनों का स्क्वायर करके देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन पीछे नंबर 2 या 3 में बना चुके हैं। ओ ए स्क्वायर पहले मूल, ओ ए मतलब मूल बिंदु से ए की दूरी, मूल बिंदु से बी की दूरी, फिर दोनों का स्क्वायर करके सिद्ध करना। तो पहले लिखते हैं माना दो बिंदु है, माना दो बिंदु ए और बी क्रमशः ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है। दो बिंदु लिख लिए, इस तरह से है। अब यहां से लिखेंगे, सिद्ध करना है। ये लिख सकते हैं ओ, जहां ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु तथा ओ मूल बिंदु, माना दो बिंदु इतना दिया गया है तथा ओ मूल बिंदु भी दिया गया है। अब मूल बिंदु से लिखेंगे, मूल बिंदु से ओ ए, मूल बिंदु से ए की दूरी, मूल बिंदु से ए और बी की दूरी, माना दो बिंदु ए और बी क्रम से इतना है तथा ओ मूल बिंदु, और मूल बिंदु से ए और बी की दूरी निकालना। ए और बी की दूरी क्रमशः, ए और बी की दूरी क्रमशः, ए और बी की दूरी निकालना है तो ओ ए, मूल बिंदु से ए की दूरी निकालेंगे इस तरह से। मूल बिंदु का निर्देशांक जानते हैं 0 0, मूल बिंदु 0 0 है, इस तरह से लिख लेते हैं। मूल बिंदु से ए और बी की दूरी निकालेंगे पहले, तो ओ ए मूल बिंदु से इतना निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस यहाँ देखो प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है, बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा ओ ए बराबर 0 में घटेगा तो वही रह जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस इतना तो यही रह जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोनों ओर वर्ग करना, यहाँ क्या किया, दोनों ओर वर्ग, इसका वर्ग और यहाँ भी वर्ग के रूट हट लिया, ये हो गया इस तरह से। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से निकालेंगे ओ बी, तो ओ बी निकालेंगे तो यहाँ से जगह रूट अंडर मूल बिंदु से ओ बी, यानी कि ओ बी मूल बिंदु से बी की दूरी, तो ओ बी मूल बिंदु से बी की दूरी, तो x1 माइनस देंगे, लेकिन वहाँ माइनस पहले से दिया जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा प्लस y1 माइनस बी साइन थीटा। इसका x1 माइनस इसमें घटा है तो प्लस हो गया, माइनस पहले से था, इसको यहाँ पे लिखे तो हो गया ओ बी बराबर रूट अंडर 0 में जोड़ेंगे वही रह जाती है, हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर देना था,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस इसका स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे दोनों वर्ग कर देता तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हमको सिद्ध करना है कि दोनों को जोड़ने पे इतना आता है। अब दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को इधर वाले के साथ और उधर वाले को उधर वाले के साथ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इधर वाले को इधर वाले के साथ और उधर वाले को उधर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर वाले को जोड़े इसको, अब इसको भी जोड़ना है यहाँ पे, प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से यहाँ से हो गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाले को देखते हैं, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन हो गया ए स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में प्लस है प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझते हैं यहाँ पे, यहाँ ए और ये दोनों में ए कॉमन था, ए स्क्वायर कॉमन किए, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसको लिखे बी और बी में कॉमन और उसके बाद लिखे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर, इसका मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, यहाँ भी 1, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्रूव। यही दिखाना था 8 नंबर में कि इसको सिद्ध करना है कि OB स्क्वायर प्लस यहाँ पे AB स्क्वायर। इस तरह से इसका दूरी निकाले मूल बिंदु से, यहाँ भी दूरी निकाले, दोनों को LHS और RHS एक साइड जोड़ दी। यहाँ पे A और A स्क्वायर को, A स्क्वायर और A स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ B स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यानी कि इस दोनों को जोड़े हम, इस दोनों में कॉमन किए A स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्रूव हुआ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर देखते हैं। यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 बराबर 0। एक्स वाई से दूरी दोनों बिंदु की बराबर है, तो चित्र इसका किस तरह से बनेगा? तो इसका चित्र जो बनेगा इस तरह से, एक्स वाई, हाँ इस तरह से, ऐसे लिखते हैं। इस बार इस तरह का चित्र बनाते हैं, इस तरह का खींचते हैं, ए बी। ये ए जो है 1 2, बी जो है -3 4, ये एक्स वाई, इसको कुछ नाम दे देते हैं सी। ये एक्स वाई की दूरी जो है ए से और सी से, ये बी, दोनों दूरी आपस में बराबर, ये दूरी दोनों आपस में बराबर है। यानी कि ए सी और सी बी दोनों दूरी आपस में बराबर है। सिद्ध करना ये 2x - y + 5, ये एक्स वाई में संबंध बताना। बनाते जाएंगे अपने आप ये बन जाएगा। जैसे इसको यहाँ से लिखना है, ये दोनों यहाँ से निकालते हैं, ए सी बराबर √, ए से सी की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर √a²
2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 से गुना फिर 2 वाई का गुना फिर वाई स्क्वायर। यहाँ से दोनों और वर्ग करने पर या इसी तरह से रहने देते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, एक जगह लिख लेते हैं इसको, यहाँ से 1 प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 1 माइनस 5, ये 5 प्लस सीधा से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से लिख लिया। ए सी निकल गया। अब सी से बी निकालेंगे, समीकरण एक। अब सी से बी यानी कि बी से बी, ये हो गया रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया सी बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x, 2 2 और x और 3 तीनों गुना होगा 6x प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab ये हो गया 8y। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी बी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, समीकरण 2। और प्रश्न में क्या कहा है कि ये जो है ये दोनों दूरी आपस में बराबर, AC और CB दोनों दूरी आपस में बराबर। तो यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, AC बराबर CB यानी कि BC, इसको CB और BC दोनों कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। यहाँ भी लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रिपीट 2 बार होगा, जो 2 बार रिपीट हुआ तो ये रूट हट जाएगा दोनों ओर का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर इधर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कटते चले गए। अब एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ इस तरह का सिद्ध करना है, सबको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 2x प्लस 6x आएगा तो माइनस 8x माइनस 4y, इधर से ये 8y प्लस में प्लस 5 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करते हैं माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी ये इस तरह का नहीं आया है, 2x, ये 2x प्लस 5 से भाग, इसमें कहीं ये हो गया 10x 4y 20। इसको देखना है फिर से, तो यहाँ पे गलती हो रहा था, ये 2x माइनस 2x प्लस 6x इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x, यहीं पे गलती हो रहा है, ये हो जाएगा 8x। अब इसको जो है 4 से भाग देंगे तो ये माइनस 2x प्लस वाई माइनस
5 इक्वल टू 0। लेकिन इसको इस तरह से लाना है तो इसको सबको उस तरफ करेंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। प्रूव है, ये क्या हो गया? प्रूव। ये जो है इस सब टर्म को, तीनों टर्म को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये क्या हो गया? प्रूव। इस तरह से बनाएंगे। 9 का दूसरा आप बनाते हैं।